हाय एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम टर्मरिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं उस टर्मरिक की बात नहीं कर रहा हूं जो आप अपने सब्जियां में या फिर दाल वगैरह में खाते हैं। हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आप यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख के आप बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा मात्रा में सप्लीमेंट के तौर पे इसको ले रहे हैं और साथ ही साथ इसको दूध में मिला के या फिर हल्दी में मिला के ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। तो ज्यादा मात्रा में अगर कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर लेता है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी पानी में मिला के या फिर दूध में मिला के कुछ रेकमेंडेड डोज है, उसको आप ले सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर उसमें से आपको कोई सा भी प्रॉब्लम है तो आपको ज्यादा मात्रा में टर्मरिक का सेवन नहीं करना है, हल्दी का सेवन नहीं करना है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए और साथ ही साथ मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कितनी मात्रा में आपको डेली बेसिस में अपने दूध में या फिर आपको गर्म पानी में मिला के इसको लेना है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस वगैरह मैं इस चैनल पे डालते रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका मेल इनफर्टिलिटी, यानी आपके अंदर अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट आपका कम है या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल की जो मात्रा है वो अगर कम है, तो उस केस में अगर आप इसका ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर जितने भी डोजेज हैं उससे ज्यादा अगर आप सेवन करते हैं तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो फिर आप इसका सेवन ना ही करें तो ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है उसको कम करने में बहुत ही ज्यादा असर करता है। दूसरा है उन लेडीज के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनकी प्रेगनेंसी अभी चल रही है, क्योंकि हल्दी का जो सेवन है ये खास करके पीरियड को लाने के लिए किया जाता है। अगर पीरियड का जो साइकिल है वो अगर अच्छे से नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर प्रॉपर नहीं है, उस केस में इसको दिया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंटेन हो पाए और जो पीरियड है वो टाइम से आ सके। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर इसका ज्यादा सेवन अगर कोई लेडी करती है तो अबॉर्शन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है और अगर आपको खाना भी है तो जितना डोजेस है उसके हिसाब से खाइए। मतलब एक्स्ट्रा वाले की मैं बात करूं, प्रेग्नेंट लेडी जो भी होंगी उनको इस चीज का ध्यान रखना है टर्मरिक के मामले में। तीसरा है इसका किडनी स्टोन वालों के लिए, यानी अगर आपके शरीर में पथरी का प्रॉब्लम है, आपकी किडनी में पथरी बनते रहता है, पथरी का समस्या है, तो उस केस में आपको, अगर आप इसका ज्यादा सेवन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। किसी भी तरीके से आपको लाभ ये नहीं देने वाला, जो भी इसका प्रॉब्लम है वो अधिक से अधिक आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीलेट होता है और आपके जो किडनी में पथरी बनती है उस वो भी कैल्शियम ऑक्सीलेट्स की वजह से ही बनती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप टर्मरिक का सेवन करेंगे तो जितने डोजेस है उसके हिसाब से ही लीजिएगा। मैं लास्ट में बताने वाला हूँ वीडियो के कि कितना आपको डोज लेना है और कितना आपके लिए सेफ रहेगा। उससे ज्यादा अगर आप लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा है आपका अनीमिया, यानी अगर आपकी बॉडी में अनीमिया की प्रॉब्लम है, आपको खून की कमी है, तो उस केस में अगर आप टर्मरिक का ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर आपकी जो ब्लड है वो बहुत ही ज्यादा कम है, उस केस में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये आपके शरीर में जाते ही आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो अगर आपका खून की कमी पहले से चल रही है और आप अगर इसका सेवन ज्यादा करते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आयरन कितना ज्यादा जरूरी रहता है आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पांचवा है हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी आपको अगर कोई ऐसी बीमारी है या फिर आपका जो खून है वो बहुत पतला है, या फिर आप ऐसा कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, टैबलेट वगैरह खा रहे हैं जिससे आपका जो ब्लड है वो पतला हो जाता है, तो उस केस में आपको टर्मरिक का सेवन नहीं करना है, या फिर आपको एक बार डॉक्टर से बात करनी है उसके बाद ही आप ले सकते हो, क्योंकि वरना ये आपके ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, कहीं भी खून को जमने नहीं देगा, ये बहुत ज्यादा पतला कर देगा। और आपको कभी भी अगर किसी भी तरीके का बाउंड या फिर किसी भी तरीके का कोई चोट वगैरह लग जाती है तो खून बहता ही जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी कर सकता है आपकी बॉडी में। इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर आप कितनी मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि आप जो दाल में खाते हैं, जो सब्जियां वगैरह में डाल के खाते हैं,
तो उसमें किसी भी तरीके का कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ, बात प्रॉब्लम तब होती है जब आप इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, यानी दूध में डाल के, पानी में डाल के आप पीते हैं। तो अगर आप इसका ज़्यादा सेवन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब वगैरह में देख के हाई डोजेस को भी अपना रहे हैं, हाई डोजेस को भी डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने बताए वो अगर आपको है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप आराम से खा सकते हो, लेकिन फिर भी आपको 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। एक दिन में अगर आप 3 ग्राम, यानी अगर मैं आपको चम्मच से बताऊँ तो आप हाफ स्पून से भी थोड़ा-सा कम अगर आप लेते हो एक दिन में, डेली बेसिस पे, तो आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना खाते रहिए, खाने-पीने में जो भी आपका हल्दी वगैरह रहता है। और अगर आपको ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बताए इनमें से कोई सा भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको टर्मरिक का अगर आप ज़्यादा सेवन करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आशा करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि हो सकता है कि आप स्किन के बेनिफिट्स पाने के लिए या फिर जो ग्लोइंग स्किन पाने के लिए ज़्यादा मात्रा में भी लोग इसका सेवन कर सकते हैं, जो बाद में उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हो सकता है उनकी हेल्प हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।